हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल BMS मेडिको में। तो दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता है कि पदार्थ विज्ञान के लेक्चर ले रहे थे और उसमें हमने थर्ड का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हम आज पदार्थ विज्ञान करने लेकर जो क्रिया शरीर का आपका टॉपिक रह गया था। ठीक है, प्रकृति वाला, जिसमें शारीरिक और मानसिक प्रकृतियों का वर्णन था, तो हम उस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो शारीरिक प्रकृति हैं, ठीक है, वात पित्त और कफ वाली, इनको कवर कर देंगे। और जो कल वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें मैं जो मानसिक प्रकृतियाँ उनके बारे में डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आप पहली बार चैनल को देख लें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, नए हैं तो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। और यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में बनी हुई है, जहाँ पर आप क्रिया शरीर, पदार्थ विज्ञान, एनाटॉमिक वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। सो देखिए, ये वाला चैप्टर था अपना प्रकृति। तो आज इसको हम पढ़ेंगे देह प्रकृति वाली, जिसका देह प्रकृति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आता है क्वेश्चन तो प्रकृति में से आ जाता है। और मानसिक और शारीरिक प्रकृतियों का वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो चलिए ले चलते हुए नोट्स की तरफ। और जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर है मेरा 8532059749, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको सभी डिटेल्स सेंड कर दूँगा। सो लेट्स गो। तो देखिए, आ गए हम प्रकृति के, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, प्रकृति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अष्टांग हृदय का मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया है। तो देखिए देह प्रकृति क्या होती है, तो यहाँ देखिए, जन्म आदि में शुक्र और आर्तव स्थिति जिस दोष वाली प्रधानता की होती है, व्यक्ति भी उसी दोष की प्रधानता वाला, यानी कि एक दोषक, द्विदोषक या सन्निपातज वाली होती है। ये ठीक वैसे ही होती है जैसे विष से उत्पन्न कृमि विष में जीवित रहता है, क्योंकि वह इसके लिए वह सात्म होता है। यदि उस विष में किसी अन्य जीव को रख दिया जाए तो वह मर जाएगा। इसी प्रकार गर्भाधान के समय भी प्रकृति मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वह उसे सात्म अनुकूल होती है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब हम इंसान का जन्म होता है, ठीक है, तो जैसे शुक्र और आर्तव मिलते हैं, तो जैसे शुक्र में अगर कोई दोष ज़्यादा हुआ, यदि वात ज़्यादा हुआ, पित्त ज़्यादा हुआ, कफ ज़्यादा हुआ, ठीक है, और आर्तव में कोई हुआ हो तो सभी में हुए, पर जिनकी जो है प्रधानता ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि जो जिसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी, तो वही प्रकृति उसकी बन जाएगी। उससे बोला गया कि जैसे विष में अगर उत्पन्न कोई कीड़ा होता है तो वो उसको हानि नहीं पहुंचाता है, पर अगर कोई दूसरा जीव उसमें आकर अगर सर्वाइव करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए अनुकूल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बताया है कि इंसान के लिए जो प्रकृति होती है वो उसके लिए अनुकूल होती है, यानी कि उसके लिए साथ में होती है, हैबिटेट में होती है इसके। तो हमारी जो प्रकृतियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, हीन, मध्यम और उत्तम। हीन, मध्यम और उत्तम। तो हमारी जो वातज प्रकृति है वो हमारी हीन होती है, पित्तज हमारी मध्यम होती है, और जो कफ प्रकृति है उसको उत्तम माना गया है, ठीक है। ऐसी जो द्विदोषज होती हैं, यानी कि जो 2 दोषों से मिलकर प्रकृतियाँ बनी होती हैं, जैसे वात पित्त, पित्त कफ, ऐसे वाली, वो हमारी निंदनीय मानी गई हैं, ठीक है। और जिसके दोष धातु साम्य अवस्था में उसकी प्रकृति श्रेष्ठ होती है, ठीक है। तो चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ नोट्स पे। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। सो देखिए, सबसे पहले हम, ठीक है, बात करेंगे प्रकृति के बारे में। तो व्हाट इज़ द प्रकृति। प्रकृति यानी कि एक तरीके के लक्षण होते हैं, ठीक है, आपकी क्वालिटीज़ को बताते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है। उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि किस लक्षण के आधार पर कौन सी प्रकृति आपके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके जो 3 प्रकृतियाँ हमारी सबसे पहले 2 बताई गई हैं, ठीक है, शारीरिक और मानसिक प्रकृति। तो उसमें भी हमारी जो शारीरिक प्रकृति है हमारी वात पित्त कफ बताई गई, और मानसिक वाले अलग हैं, जैसे राक्षस पैशाच काय वाले, ठीक है, उसमें भी राजसिक तामसिक वाली आती है प्रकृति। तो उनके बारे में भी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर ये वीडियो हमारी वात पित्त और कफ की प्रकृति के ऊपर होने वाली है। सो सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि जो हमारी वात प्रकृति के लोग होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा अल्पकेश। तो जो मैंने लिख रखे हैं आपको वो उतने याद करने हैं, और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, पर आपको इतने याद होनी चाहिए। अल्पकेश का मतलब होता है अल्प यानी कम, और केश यानी कि बाल। तो जिसके कम बाल होते हैं, ठीक है, वो हमारा बाघ प्रकृति के लक्षण होते हैं। एंड सेकंड थिंग, क्रश एंड रुक्ष शरीर वाला, यानी कि जिसकी ड्राई स्किन होती है और थोड़ा क्रश यानी कि पतला होता है, उसको हम बोलते हैं क्रश, ठीक है। नंबर थर्ड हमारा आता है वाचाल, यानी कि जो अधिक बोलने वाला होता है, उसको वात प्रकृति उसके अंदर पाई जाती है। एंड नंबर फोर्थ है कि जो हमारा जब वो सोता है रात में सपने में क्या देखता है, अगर वो आकाश में घूम रहा है, ठीक है, उड़ रहा है, तो ये सब जो है वात प्रकृति के अंडर आते हैं। नंबर फिफ्थ है हमारी चूहे तथा खरगोश कौवे जैसे स्वभाव वाला, यानी कि जैसे चूहा हमारा एकदम बहुत तेज़ी से भागता है, ठीक है, खरगोश बहुत तेज़ी से भागता है, कौवे जैसा एकदम स्वभाव होता है उसका चंचल सा। तो ये जो सब है वो वात प्रकृति के लक्षण हैं, ठीक है। जो मेन कॉमन लक्षण है वो ये वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा वात प्रकृति का इंसान होगा, ठीक है, वो उसकी शारीरिक लक्षण कैसे होंगे, यानी कि फिजिकल
उसके लक्षण है वो कैसे होंगे, ठीक है। सो उसका शरीर जो है रुक्ष, कृश और कुरूप होता है, ठीक है। सांवला सा होगा ऐसा, ठीक है। और रुक्ष यानी उसकी बॉडी ड्राई होगी, कृश देखने में पतला होगा। उसके बाद हमारा अंग बिडौल होते हैं, मतलब कि बिल्कुल वीक सा होगा, ठीक है। और नंबर 3 है हमारा अल्प भोजन करने वाला, यानी कि कम खाना खाने वाला होगा। नंबर 4 है अल्प बलशाली, तो कम खाना खाएगा तो वैसे ही बल कम होगा। और नंबर 5 है हमारा तेज़ी से चलने वाला। जो भी लोग आपने देखे होंगे तेज़ी से चलते हैं तो वो सब वो बात प्रकृति वाले होते हैं, ठीक है। और देखिए कोई भी इंसान होता है उसके अंदर द्वंद्वित प्रकृति ही पाई जाती है, ठीक है। या तो उसके अंदर बात पित्त होगी, पित्त कफ होगी, या फिर कफ वात होगी, ऐसे करके जो हमारी प्रकृति हैं, ठीक है, वो हमारी होती हैं एक कर्मज, द्वंद्वज, ठीक है। तो हमारी एक कर्मज यानी कि जिसमें वात पित्त और कफ पाई जाती है वो, और द्वंद्व यानी कि जिसमें 2 प्रकृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। सो इसके बाद आते हैं मानसिक लक्षण, यानी कि उसके जो मानसिक लक्षण है क्या है। तो सबसे पहले हमारा कार्य में शीघ्र प्रवृत्त होने की आदत, जो कार्य को मतलब बहुत जल्दी ही करने वाला होगा, ठीक है। और नंबर 2 है बात को सिद्ध ग्रहण करने वाला, यानी कि जो भी बात उससे बोली जाए उसको वो तुरंत ही समझ लेता होगा, ठीक है। अल्प स्मृति, यानी कि उसकी जो बुद्धि होगी वो बहुत ही थोड़ा वीक टाइप की होगी, ठीक है। नंबर 4 कम संतान वाला। और नंबर 5 स्वप्न में पर्वत पक्षी आकाश में अपने आप को उड़ता हुआ देखता है, ठीक है। तो अपने सपने में वो हमारे आकाश वगैरह हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, और अपने आप को उड़ता हुआ देखता है, जैसे कि हमने पहले बात कर ली। एंड इसके बाद आपको एक पॉइंट लिखना है वात के गुण, जो कि आपको सबको पता होंगे। तख्त रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। तो ये हमारा वात का जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं नंबर 2 पे, पित्त के लक्षण। तो अगर आपको नोट चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के BMS के रचना शरीर, क्रिया शरीर, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, संस्कृत वगैरह के, तो आपको मिल जाएंगे। आप मेरे को नीचे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर। तो हमारे पित्त के लक्षण क्या है। नॉर्मली जो लक्षण होते हैं, केश असमय श्वेत हो जाते हैं, यानी कि हमारे उसके बाल होते हैं किसी किसी के सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। पर ये लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। नंबर 3 की पसीना बहुत आता है, श्वेत बहुत आता है, ठीक है। नंबर 4 की क्रोध भी बहुत आता है। और स्वप्न जो है अग्नियाँ देखते हैं, यानी कि उन्हें सपने में आग ही आग दिखाई देती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आते हैं कि उनके शारीरिक लक्षण क्या होंगे, बॉडी के जो लक्षण है वो कैसे होंगे। तो नंबर 1 है शरीर सुकुमार होता है, यानी कि परफेक्ट बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा केश तथा रोम है वो कपिल वर्ड के होते हैं, थोड़े से गोल्डन टाइप के बोलते हैं, ठीक है, कपिल वर्ड के बोल सकते हैं, या फिर काले टाइप में थोड़ा होते हैं। और अंग पर झुर्रियाँ शीघ्र आ जाती हैं, तुम्हारे अंग हैं उन पर झुर्रियाँ तो पता ही होगा आपको, ठीक है। नंबर 4 है कि श्वेत बहुत आने के कारण शरीर से दुर्गंध आती है। तो देखो जैसे पसीना ज़्यादा है उसको बदबू तो आएगी, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और यह कम संतान वाले होते हैं और इनके नेत्र जो है छोटे होते हैं, यानी कि आइज़ जो है छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे लक्षण भी कवर कर लिए। इसके बाद उनके मानसिक लक्षण क्या है, तो आपको ये हर एक चीज़ में लिखना है। सबसे पहले उसके लक्षण, सबसे पहले उसके जो है जो कॉमन लक्षण है वो, उसके बाद शारीरिक लक्षण क्या है उसके बाद मानसिक लक्षण क्या है, और उसके बाद उसके गुण क्या है, ठीक है। तो मानसिक लक्षण यानी कि तीक्ष्ण स्वभाव, यानी कि थोड़ा गुस्से वाले होंगे, ठीक है। नंबर 2 है साहसी, यानी कि ब्रेव होंगे। नंबर 3 बुद्धिमान और मेधावी, यानी कि होशियार होंगे, बुद्धि वाले। नंबर 4 उच्च स्मरण शक्ति वाले, उनकी जो उनकी याद करने की क्षमता है बहुत ज़्यादा होगी। नंबर 5 उल्लू, बिल्ली और बंदर के स्वभाव जैसे होंगे, ठीक है, चंचल टाइप में, ठीक है, गुस्से वाले। इसके बाद है हमारा पित्त के गुण। तो ये आपको पता ही होगा, पित्तम स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पे, जो हमारा कफ है। तो देखिए कफ में लक्षण क्या है कॉमन, गंभीर बुद्धि, यानी कि ये लोग सीरियस टाइप के होंगे, ठीक है। स्थूल अंग, यानी कि थोड़ा सा बॉडी वेट इनका ज़्यादा होगा। स्निग्ध केस, बाल जो इनके बहुत सॉफ्ट होंगे, ठीक है। हेयर अति बलवान, यानी कि हेल्थ इनकी स्ट्रांग होंगे या हेल्थ इनकी अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद है कि स्वप्न में जलाशय देखने वाले, यानी कि जो कफ प्रवृत्ति के लोग होंगे वो अपने सपने में जलाशय यानी कि पानी को देखेंगे, ठीक है। तो इनके शारीरिक लक्षण क्या होंगे, देखिए शरीर सुंदर होता है। नंबर 2 इनका वर्ड अच्छा होता है, यानी कि ये सुरीली आवाज़ होती है इनकी। उनके जो बाल होते हैं वो काले चमकदार होते हैं। और इनकी संतानें अधिक होती हैं, अधिक संतान वाले होते हैं। और शारीरिक व्यवहार अल्प होते हैं, ठीक है, शारीरिक विकार अल्प होते हैं, यानी कि इन लोगों को डिसीज़ जो है जल्दी नहीं होती है, यानी कि इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। हम आते हैं इसके बाद मानसिक विकार के ऊपर। तो देखिए ये स्मृतिवान होंगे, अच्छी इनकी याददाश्त होगी। नंबर 2 आदरणीय, पुरुषों का सम्मान करने वाले, रेस्पेक्टेबल होंगे। नंबर 3 भूख प्यास को सहन करने वाले। तो कुछ लोग देखा होगा अपने जो भूख प्यास को सहन कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, तो वो कफ प्रकृति के बोल जा सकते हैं उनको, ठीक है। नंबर 4 अल्प आहार वाले, यानी कम खाना खाते हैं। नंबर 5
स्वप्न में कमल पक्षियों के युक्त जलाशय को देखते हैं, यानी कि जो पानी वगैरह हैं उनके सपने उनको आते हैं। एंड देन इसके बाद हमारे कफ के गुण, जो कि हमारा स्निग्ध, शीत, गुरुमंद, सुलक्षण, मृदुस्न, स्थिर, कफा। ठीक है, तो हमारे वात, पित्त और कफ के जो भी लक्षण थे, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, प्रकृति के, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक प्रकृति के लक्षण के बारे में। सो चलिए गाइस, अभी हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नए हैं चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।